शैतान को जहन्नम में कहाँ रखा जाएगा? और क्या आप जानते हैं कि शैतान फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ रहता था। शैतान अल्लाह ताला के दरबार में बुलंद दर्जे पर फाइज था। हजरत काब बिन अहबार रजिया अल्लाहु अन्हु का बयान है कि शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वाइज करता रहा, 30,000 साल तक अल्लाह के करीबी फरिश्तों का सरदार रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान पर उसका नाम जाहिद था, तीसरे आसमान पर उसका नाम आरिफ था, चौथे आसमान पर उसका नाम वली था, पांचवें आसमान पर उसका नाम तकी था, छठे आसमान पर उसका नाम खाजिन था और सातवें आसमान पर उसका नाम इजाजिल था और लोहे महफूज में उसका नाम इबलीस लिखा हुआ था। शैतान अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। शैतान ने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, मैं उसको सजदा क्यों करूँ? उसी जुर्म की सजा में अल्लाह ताला ने शैतान को दोनों जहानों में मलून करार दे दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाब का मुस्तहक बना दिया। जब क़यामत का दिन आएगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम जिन इंसान, जानवर, फरिश्ते और शायातीन मर जाएंगे। फिर उसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो तमाम मखलूक़ात दोबारा जिंदा हो जाएंगी और फिर क़यामत कायम होगी। क़यामत के रोज तमाम नेक और बद को उनके अमाल के मुताबिक सजा और जजा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि शैतान को जहन्नम में कहाँ रखा जाएगा। जहन्नम के 3 तबकात होंगे। पहले तबके में मुनाफिकीन होंगे, दूसरे तबके में वो लोग होंगे जो शैतान के पैरोकार होंगे और उसके पीछे चलने वाले होंगे। बरूज़ क़यामत शैतान इनसे भी भागेगा और ये कहेगा कि क्या मैंने कहा था कि मेरी पैरवी करो, आज मैं खुद को नहीं बचा सकता तो तुम्हारी क्या मदद करूंगा। जहन्नम में ऐसे लोगों का इमाम और सरदार शैतान होगा। तीसरे तबके में आम जाहिल कुफार होंगे, ऐसे कुफार जिन तक इस्लाम का पैगाम तो पहुंचा लेकिन जहालत और उनकी जिद ने उन्हें इस्लाम से दूर रखा और वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। दोस्तों, कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने शयातीन से बचने के कुछ तरीके बताए हैं। जैसा कि एक हदीस में जिक्र आता है कि जब कोई शख्स सोकर उठे तो वजू करे और 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने में बैठा रहता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो बाएं जानिब थू थू करके शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे। इस अमल से शैतान उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।